गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है बीमा की सीमाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि बीमा जो है जोखिम से सुरक्षा का एक उपाय है। बीमा करवाकर व्यक्ति अपनी भावी जीवन में होने वाली जोखिम से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। परंतु कई बार जो हम देखते हैं कि बीमा हम करवा लेते हैं तो बीमा की हमें लाभ मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बीमा सभी के लिए एक उपयोगी साधन है, लेकिन कई बार इसकी सीमाएं भी हैं हमारे सामने देखने को मिलती है, जिसके कारण बीमा का कार्य करना कुछ संकुचित हो जाता है या हम कहीं बीमा का पूरी तरह से वांछित लाभ हमें नहीं मिल पाता। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीमा की सीमाएँ। मतलब ये जब बीमा कंपनी हम इश्यू करते हैं हमारे लिए क्या लिमिटेशंस हो सकती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुने। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट हम लेंगे ऊंची प्रीमियम दरें। जैसा कि हम सभी को पता है, जब हम बीमा करवाते हैं तो बीमा करवाने के पश्चात हमें एक राशि जमा करवानी पड़ती है प्रीमियम के रूप में। जो प्रीमियम के रूप में जो हम राशि जमा करवाते हैं उसकी कई बार दर बहुत ऊंची होती है। ऊंची का मतलब है ज़्यादा होती है प्रीमियम की राशि, तो उसके कारण हर आय वर्ग का व्यक्ति बीमा नहीं करवा पाता है। तो ऐसी स्थिति में बीमा ना करवाने के कारण बीमा के जो लाभ मिलने चाहिए वो उस व्यक्ति को नहीं मिल पाते। दूसरी बात, जब हम बीमा करवाते हैं तो जो उसका समुचित रूप से लाभ मिलने के लिए ज़रूरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जो हम प्रीमियम दरें रखें वो बहुत उचित रखें, ताकि सामान्य वर्ग का आम व्यक्ति भी बीमा की प्रीमियम आसानी से जमा करवा पाए। तो ये जो सबसे बड़ी सीमा मानी जाती है वो है ऊँची प्रीमियम दरें। दूसरी बात जो है ऊँची संचालन लागत, मतलब हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। बीमा कंपनियाँ जो अपना बीमा का व्यवसाय करती है उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत अधिक होती है और उसका कंपनी जो प्रीमियम हमसे लेती है उसका 20% लगभग अपनी संचालन लागत पर खर्च कर देती है। तो इस कारण बीमा कंपनी को प्रीमियम ऊँची रखनी पड़ती है। तो इस कारण भी व्यक्ति कई बार ऊँची प्रीमियम के कारण भी बीमा करवाना संभव नहीं कर पाते हैं। तो कहने का आशय है कि इस बीमा की सीमाएँ अगर हम देख रहे हैं, ऊँची संचालन लागत को कुछ कम करने का प्रयास करना तो चाहिए, ताकि उसका भार बीमा के प्रीमियम पर ना पड़ पाए और बीमा की प्रीमियम राशि कुछ कम किया जा सके। इसी तरह से अगर हम देखें तो कुछ नैतिक संकट यानी मोरल हैजर्ड्स, यानी जब व्यक्ति बीमा करवा लेता है तो उसके पश्चात भी कई लोग लापरवाही बरतते हैं। लापरवाही का आशय है कि जब व्यक्ति अपना बीमा करवाता है तो उसका विषय वस्तु में बीमा योग्य होना चाहिए, लेकिन उसके पश्चात बीमा करवाने के पश्चात कई लोग बेपरवाह हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, विषय वस्तु की सही से देखभाल नहीं करते हैं। लेकिन एक बीमा की सफलता के लिए एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो बीमा का लाभ लेने के लिए पूर्णतः सही रूप से बीमा की विषय वस्तु की देखभाल करे और पूरी सावधानी से कार्य करे। लेकिन व्यक्ति बीमा करवा कर निश्चित हो जाते हैं कई बार और उस बातों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि बीमा के करवाने के पश्चात हमें केवल क्षतिपूर्ति ही मिलेगी, कि बीमा लाभ कमाने का साधन नहीं है। तो इसलिए एक बीमा की सफलता के लिए आशा की जाती है कि बीमा की जो सीमाएं, नैतिक संकट, इनको एक व्यक्ति दूर कर सकता है। किस प्रकार? यदि वह पूर्ण सावधानी से बिना लापरवाही करते हुए हर स्थिति में समान रूप से कार्य करे पूरी सावधानी से, तो वो बीमा से होने वाली हानि से बच सकता है। इसी तरह से अगला बिंदु है हमारा सभी जोखिमों का बीमा संभव नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जोखिम 2 प्रकार की होती है, शुद्ध जोखिम और परिकल्पित जोखिम। तो हमें जैसा कि पता है बीमा जो है लाभ कमाने का साधन नहीं है, केवल इसमें जोखिम से सुरक्षा हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए केवल शुद्ध जोखिम का ही बीमा करवाया जा सकता है, परिकल्पित जोखिम का बीमा नहीं करवाया जा सकता, जो भी इसकी बड़ी सीमा मानी गई है। इसी प्रकार अगर हम देखें एकांकी व्यक्ति के जोखिम का बीमा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीमा जब हम करते हैं तो एक कोष का निर्माण किया जाता है बीमा के लिए, जिसमें व्यक्ति प्रीमियम के रूप में राशि जमा करवाता है। तो जो हमने शुरुआत में ही देखा था कि बीमा जो है एकांकी व्यक्तियों के जोखिम को कुछ व्यक्ति अपने कंधों पर ले लेते हैं। तो बीमा की सफलता के लिए ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जोखिम से घिरे हुए अनेक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, केवल एकांकी व्यक्ति का बीमा करना संभव नहीं हो पाता है, यह भी एक इसकी सीमा माना जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि बीमा योग्य हित होना भी ज़रूरी है। यदि किसी भी व्यक्ति का या जिसका भी बीमा करवा रहा है विषय वस्तु हो या व्यक्ति का जीवन हो, उसमें उसका बीमा योग्य हित होना अनिवार्य है। यदि उसका बीमा योग्य हित उसमें नहीं है तो उसका बीमा नहीं किया जा सकता, जो भी इसकी सीमा
मानी गई है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो बीमा के द्वारा जो हम बीमा करवाते हैं उसकी जोखिम का हम पूर्वानुमान लगाना होता है, लेकिन कई बार हम वास्तविक हानि का नाप नहीं लगा पाते, उसमें हम असंभव महसूस करते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि बीमा लाभ कमाने का साधन नहीं है, केवल हमें सुरक्षा हानि के प्रति से मिल जाती है। तो इस प्रकार ये बीमा की कुछ सीमाएँ हैं जो बीमा के लाभ को कई बार हमारे लिए पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाती है। तो एक बीमा करवाते समय आपको ध्यान रखना है कि बीमा कंपनी आशा करती है कि आप पूरी तरह से बीमा करवाते समय हर बात का ध्यान रखिए ताकि बीमा व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव ना पड़े।